दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान साई हॉक के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने महरौली थाना के सतबाड़ी इलाके में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कॉल सेंटर चलाने वाले सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो विदेशों में रहने वाले लोगों को टेक्निकल हेल्प का झूठा दावा करके ठगी करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पीड़ितों को फर्जी पॉपअप अलर्ट भेजकर डराते थे और फिर खुद को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट टेक्नीशियन बताकर रिमोट एक्सेस लेकर मोटी रकम ऐंठते थे। ठगी की राशि उन्हें ब्रांडेड गिफ्ट कार्ड्स के जरिए प्राप्त होती थी, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने मौके से 11 मोबाइल, 11 लैपटॉप और 15 हेडसेट और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहित जुनेजा, सार्थक शर्मा, हितेश, रेहान और अन्य शामिल हैं। अब पुलिस डेटा की जांच और नेटवर्क के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है, ताकि साइबर अपराध का पूरा नेटवर्क उजागर किया जा सके। एक कॉल सेंटर जो कि सतबरी के इलाके में चल रहा था, महरौली थाने के इलाके में, उसको बस्ट किया है। इसकी इंफॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने महरौली थाने के एसएचओ श्री संजय कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। उस टीम को सुपरवाइज कर रहे थे हमारे एसीपी ऑपरेशंस श्री अरविंद कुमार और एसीपी महरौली श्री रघुवीर जी। तो उस टीम को जब इंफॉर्मेशन मिली, वहां पर हमने अपने सीक्रेट सोर्सेज रखे थे। जब ये लोग सब जो कॉल सेंटर चलाने वाले लोग वहां पर पहुंचे, तो हमारी टीम ने उनको रेड किया। रेड करने पर वहां पाया गया कि 8 लोग, जिसमें 7 पुरुष थे और एक महिला थी, उस एक 3 मंजिला इमारत था, उसके टॉप फ्लोर पर ये 8 लोग एक कॉल सेंटर चला रहे थे। उस कॉल सेंटर में ये लोग जो काम कर रहे थे, वो एक कॉल सेंटर जो बिल्डिंग है उसका जो ओनर है, उसके ही संरक्षण में ये काम कर रहे थे। वहाँ से हमने जो रिकवरीज की हैं वो इस प्रकार हैं। 11 मोबाइल फोन्स हमें मिले, 8 लैपटॉप मिले जो लाइव कनेक्शंस उनके फॉरेन कॉल्स के जिसके कनेक्टेड थे वो मिले। 3 और लैपटॉप मिले जिसमें इस ऑफेंस से रिलेटेड जो डेटा था वो था। 15 हेडसेट्स थे और 2 वाईफाई राउटर्स थे जो कि बहुत ही हाई बैंडविड्थ पे चल रहे थे। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी था वो थोड़ा अलग था। इसमें ये कॉलर्स सिर्फ इंटरनेशनल अपने जो क्लाइंट्स थे उनको अपने जाल में फंसाते थे और प्रिसाइजली यूएस के क्लाइंट्स को फंसाते थे। जो थर्ड पार्टी है वो यूएस के वो यूएस में जो क्लाइंट्स हैं उनके कंप्यूटर्स में कुछ पॉपअप डालते थे। उस पॉपअप को जब वहां पर ऑपरेट करने वाला आदमी क्लिक करता था तो उसे कुछ एरर मैसेज दिखता था, उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता था या किसी भी कारण से वो नॉर्मल तरीके से चलता नहीं था। उसको उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए वहां पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता था। उस हेल्पलाइन नंबर पे जब वो कस्टमर कॉल करता था तो वो कॉल सीधा किसी माध्यम के तहत यहाँ पर रूटेड होता था। वो कॉल रूट करके इस कॉल सेंटर पर पहुंचता था। जब इस कॉल सेंटर पे ये कॉल पहुंचता था तो जो भी लोग वहां पे टेली कॉलर्स थे वो अच्छे इंग्लिश यूएस एक्सेंट में अपने आप को ट्रेन कर करके और उनसे बात करते थे। उनको 15-20 मिनट, आधे घंटे उनके कंप्यूटर पर उन्हीं के स्क्रीन को मिरर करके यहाँ पर रिमोट एक्सेस लेकर के उनको कुछ कुछ बातों में फंसा करके कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाते थे और उसके बाद उनको सिस्टम रीबूट करने को कहते थे, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करने लगता था। और इस सर्विस के एवज में वो उनसे कुछ पेमेंट मांगते थे। पेमेंट जो है वो उन्हें गिफ्ट कार्ड्स के रूप में अमेजोन हो गया और एप्पल हो गया, सेफोरा हो गया, इनके $100, $200, $300, $500 अलग अलग डिनोमिनेशन के गिफ्ट कार्ड्स में वो उनसे पेमेंट लेते थे और फिर उस पेमेंट को या फिर उसके गिफ्ट कार्ड्स के कोड को ये थर्ड पार्टी से इन कैश करवाते थे। तो अपने लोगों को जो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं उनको भी इससे सचेत कराया जा रहा है कि इस तरह के कॉल सेंटर्स जो उन्हें लगता है कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, इसके लिए सचेत हो जाएं और इस तरह के ट्रैप में ना फंसें। उन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोगों को अलग अलग तरह के सैलरीज ये ऑफर करते हैं। किसी को 15,000, किसी को 20,000, कोई बहुत ज़्यादा सक्षम है तो उसे 40,000, 50,000 तक की सैलरी भी ऑफर करते हैं। और जो पैसे वो गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लाते हैं
उसमें भी कुछ उनका बोनस या इंसेंटिव के तौर पर उन्हें कुछ देते हैं। हमारी तरफ से अभी इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे इसमें जब हम डेप्थ में जाएंगे और पिछले लेयर्स में जाएंगे तो आपको और जो भी निकल कर आएगा उसके बारे में सूचित करेंगे।